अब ये एक हमारी जनरेशन है और एक हमारे बाद जो हमारी अब आगे की जनरेशन्स हैं, उनके लिए तो मार्का हक ही उनका लिविंग एक्सपीरियंस है। उनके लिए ऑपरेशन बुनियान मरसूस ही उनका लिविंग एक्सपीरियंस है। इससे पहले उन्होंने ये सब सुना है। एक दफ़ा फिर से एक नया जोश है तमाम तर फोर्सेस के लिए, और ख़ास तौर पर जब हम याद करते हैं 6 सितंबर को और हम बात करते हैं स्क्वाड्रन लीडर एम आलम की, और फिर हम उसको कनेक्टिविटी देखते हैं कि इस वक्त हमारी एयरफोर्स ने किस तरह से 6-0 किया है। तो उस जनरेशन के लिए सर आई जस्ट वांट देम टू काइंड ऑफ लिव थ्रू 6 सितंबर में वो दिन, चाहे फिर वो आपका चविंडा हो, चाहे फिर वो आपका लाहौर हो, चाहे फिर जो हमारी फ़ज़ाओं में होता रहा वो हो। जी हाँ, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट आपको बता देता हूँ। 6 सितंबर से पहले जो वाक़यात हुए हैं, देखें, इससे पहले रन ऑफ कच्छ का वाक़या हुआ था, जो बेसिक वजह मानी जाती है जिससे 65 की जंग स्टार्ट हुई। रन ऑफ कच्छ के बाद जिब्राल्टर भी हुआ और ग्रैंड स्लैम ऑपरेशन हुआ। 6 सितंबर को फिर विदाउट ए फॉर्मल डिक्लेरेशन इंडिया ने बॉर्डर्स क्रॉस की, और फ्रंट इनिशियल जो हमला आया था वो कसूर और लाहौर के फ्रंट पे था। और उसके उसी दिन अगले रात को मिलिट्री ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया। उस वक्त लीडरशिप ने, हमने खैम करन पर हमला किया, काउंटर अटैक लॉन्च किया, और जिसमें हमारी मैकेनाइज्ड आर्मर फॉर्मेशन थी, आपकी एयरफोर्स साथ थी, आपकी आर्टिलरी की मदद शामिल थी। हमने ओवररन कर दिया था खैमकरन को। 13 किलोमीटर इनसाइड खैमकरन चले गए थे। ये कसूर के सामने हैं, और वहाँ पे 500 के करीब इंडियंस जो ऑल रैंक्स थे, दे सरेंडर टू पाकिस्तान आर्मी। और इसमें मशहूर CO3 पंजाब, 4 पंजाब थे, अनंत सिंह, वो अपने ट्रुप्स के साथ वो सरेंडर हो गए थे। और इसके बाद जब इन हालात जब हुए तो मैन एफर्ट कहते हैं कि वो सियालकोट में आया। दैट वाज ईस्ट ऑफ सियालकोट। इंडिया के एक कोर हमने हमला किया। 3 इन्फेंट्री डिवीजन थे, एक आर्मर्ड डिवीजन वहाँ उस हमले में शामिल थी। लेकिन उस वक्त देखें कि पाकिस्तान की एक आर्मर यूनिट वहाँ मौजूद थी। देयर वाज 25 कैवलरीज। उनका बड़ा उनका माटो भी है, मैन ऑफ स्टील। वो उन्होंने कंटेस्ट किया एक आर्मर्ड डिवीजन को। सो मीन टाइम एक और डिसीजन लिया गया कि 6 आर्मर्ड डिवीजन को कहा गया कि वो अंडर स्ट्रेंथ था, तो मूव टू बेटर लोकेशन। ये मूव करके बेटर लोकेशन में आए। एंड इंटरेस्टिंगली ये 6 आर्मर्ड डिवीजन को कमांड एक इन्फेंट्री के जनरल कर रहे थे, वो जनरल इब्रार थे। सो इट वाज ए यूनिक हिस्ट्री में है। किसी ज़माने में वर्ल्ड वार 2 में फील्ड मार्शल रोमेल एज ए मेजर जनरल, उन्होंने एक पैंजर डिवीजन कमांड किया था, वो भी इन्फेंट्री के थे। लेकिन जिस तरीके से चविंडा की लड़ाई लड़ी गई, बड़ी हिस्ट्री है। 55 इंडियन टैंक्स हमने वहाँ पे डिस्ट्रॉय किए। और ये दिस वाज द बिगेस्ट टैंक आफ्टर वर्ल्ड वार 2। इससे पहले करक्स में ये जंग हुई थी, जो अभी प्रेजेंटली रशिया में है, जिसको यूक्रेन ने ब्रीफली कैप्चर भी किया था। सो वो भी हमने किया। फिर साउथ में आप देखें कि इंडिया का हमला गया था टुवर्ड्स हैदराबाद की तरफ जा रहा था, उमरकोट और चोर की तरफ। वहां पे हमारे एक ब्रिगेड था, इंडिया का एक डिवीजन आ रहा था, लेकिन उस ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे जनरल KM असद, देन ही वाज ए ब्रिगेडियर। और वहां पे हमने इनिशियल इंडिया ने हमारी पोस्ट कैप्चर की थी। जब हमारे काउंटर अटैक्स गए तो हमने मोनाबाव भी कैप्चर कर लिया, रोहरी, पंचशीला, सारे एरियाज हमने कैप्चर कर लिए। और फिर एयरफोर्स जिस तरह देखें कि 7 सितंबर को जिस तरह हमारे एयर अटैक्स गए हैं, एयर रेड्स गए हैं, हलवाड़ा, आदमपुर, पठानकोट, जामनगर, ऑल सक्सेसफुल। उसी दिन SSG भी उतारी गई इन अड्डों पे। और इसके बाद MM आलम की हिस्ट्री है, व्हेन ही शॉट डाउन 5 इंडियन एयरक्राफ्ट लेस देन ए मिनट, तो वो एक रिकॉर्ड था। और पाकिस्तान एयरफोर्स की परफॉर्मेंस उस वक्त भी फिनोमिनल थी, आज भी थी। और देखें, इसको जस्ट टू कंक्लूड, इस पूरी जंग में जो पाकिस्तान प्रिवेल कर गया था, 4188 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो इंडिया का था वो हमने कैप्चर किया। उनके अबाउट 1600 ट्रूप्स ऑल रैंक ने सरेंडर किया, जिसमें 20 ऑफिसर्स, 19 JCOs थे। और इसके बाद जो मटेरियल, इक्विपमेंट और मैन के लॉसेस उसके अलावा थे। और ये है कि ओवरऑल हम देखते हैं कि वी प्रीवेल्ड। और इसको ये है कि जो इंडियन जो बड़े थिंक टैंक है परवीन सानी, वो हमेशा कहते हैं कि वेस्टर्न फ्रंट में पाकिस्तान से इंडिया ने 1 इंच एरिया भी कब्जा नहीं कर सका। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।